जितने भी छात्र छात्रा हैं क्लास 11 के एग्जामिनेशन जो कि इंटरनल एग्जाम 2023 में देने वाले हैं, तो चलिए आज की वीडियो में आप लोग को लेकर आ चुके हैं, ठीक है, ऑब्जेक्टिव का, ठीक है, सभी ऑब्जेक्टिव का आंसर के लेकर आ चुके हैं। तो जो भी विद्यार्थी आर्ट्स स्ट्रीम के, तो जिनका भी भूगोल का पेपर है, ठीक है, तो भूगोल का पेपर का यहाँ पे ऑब्जेक्टिव, सभी प्रश्न का ऑब्जेक्टिव का हम आंसर बताने वाले। तो जो भी विद्यार्थी क्लास 11 के इंटरनल एग्जाम दे रहे हैं, तो सभी लोग वीडियो में अंत तक बने रहेंगे और सभी फ्रेंड के पास आप लोग इस वीडियो को शेयर कर देंगे, ठीक है। और आप लोग सब्जेक्टिव वाले वीडियो को नहीं देखें तो जाइए फटाफट आप लोग उस सब्जेक्टिव जो जियोग्राफी का सब्जेक्टिव आंसर किया दिया उसके आप लोग देख लेंगे। और इस वीडियो में आप लोग हम ये भी बताएंगे इसका जो पीडीएफ है किस तरह से आपको डाउनलोड करना है, किस तरह से आपको ऑब्जेक्टिव का और सब्जेक्टिव का आंसर की मिलने वाला है, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल ध्यान पर होगा, आप लोग इस वीडियो में बने रहेंगे। और चैनल पर अभी तक नया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे ताकि आने वाली हर एक वीडियो आप लोग के पास सबसे पहले पहुंचेगा, ठीक है। तो चलिए देख सकते हैं आप लोग जियोग्राफी का पेपर जो 70 मार्क्स का आपका होगा, यहाँ पर एग्जाम बाबू 3 घंटा 15 मिनट का समय दिया गया। यहाँ आप देख सकते हैं कुछ निर्देश दिया गया, तो आप लोग सभी एग्जाम में देख सकते हो कि सेम ही निर्देश रहता है, तो आप लोग इसको पढ़ लिए होंगे। तो चलिए यहाँ पे देखिए खंड आ, ठीक है, खंड है और खंड बा दो तरह का सेक्शन है। खंड आ में आप लोग को दिखेगा यहाँ पे वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न, और खंड बा में आपका सब्जेक्टिव प्रश्न दिखेगा, ठीक है। सब्जेक्टिव का करवा दिए इस वीडियो में हम आपको सभी ऑब्जेक्टिव का आंसर करवाने वाले। यहाँ देखेंगे प्रश्न संख्या 1 से 42, आपका जो प्रश्न रहेगा वो 42 प्रश्न रहेगा, जिसमें से किन्हीं आपको मात्र 35 प्रश्न का उत्तर देना है, ठीक है। 35 प्रश्न का उत्तर देना, आपका 35 नंबर यहाँ से होगा। चलिए हम प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न आपको बिल्कुल हम ध्यानपूर्वक देखना, आंसर को बिल्कुल बारीकी से आप लोग को सुनना, आप लोग को ये भी बता देंगे इसका आंसर आप लोग को किस तरह से आपको कहाँ पे मिलने वाला है, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न क्या है कि पृथ्वी की उत्पत्ति कितने वर्ष पूर्व हुई थी। जो पृथ्वी का जो उत्पत्ति हुआ था वो कितने वर्ष पूर्व हुई थी, कितने वर्ष मतलब पहले हुई थी पृथ्वी की उत्पत्ति, तो कितने वर्ष पहले हुए थे, तो 4 अरब 75 करोड़ वर्ष पहले हुई थी, ठीक है। कब हुआ था, तो 4 अरब 75 करोड़ वर्ष पहले पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी। तो ऑप्शन नंबर है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, पृथ्वी के परतों का सही क्रम क्या है, ठीक है। वर्ष पूर्व में जो पृथ्वी के जो सही क्रम क्या है इसका, ठीक है, सही क्रम क्या है, तो क्या हो जाएगा, सेकंड का सही आंसर क्या हो जाएगा, सियाल सीमा निफे, ये क्या है, ये सही क्रम है। तो ऑप्शन नंबर है बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाए। अगला प्रश्न है कि भारत किन देशांतर रेखा के बीच स्थित है। बताइए भारत जो है वो कौन सा देशांतर रेखा के बीच में स्थित है, तो कौन सा देशांतर रेखा के बीच में स्थित है बाबू, तो है 68.60 डिग्री ईस्ट से लेकर 97.25 डिग्री 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट में है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, 4 नंबर बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन लावा पठार है। बताइए इसमें से कौन है जो लावा पठार है, ठीक है। लावा पठार इसमें से कौन हो जाएगा बाबू, तो भारत का डेक्कन ट्रैप, ठीक है, भारत का डेक्कन ट्रैप क्या है, लावा पठार इसको बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा 4 का। 5वां का क्वेश्चन है क्या है, यूरोल किस वर्ग का पर्वत है। बताइए यूरोल जो है किस वर्ग का पर्वत है, तो कौन सा वर्ग का पर्वत है यूरोल, तो किसका है, तो ये मोड़दार का, ठीक है, मोड़दार का, यानी जिसको हम लोग बलित बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 6 का सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है कि गंगा का मैदान किस प्रकार का मैदान है। बताइए गंगा का जो मैदान है ये किस प्रकार का मैदान है, तो गंगा का मैदान किस प्रकार का मैदान है, तो जलोढ़ मिट्टी जैसा ये एक प्रकार है, ठीक है। तो कैसा मैदान है, तो जलोढ़ मैदान है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर काली मिट्टी नहीं मिलती। बताइए इसमें से जो ऑप्शन नहीं देखे इसमें से पूछा जाए कि कौन सा स्थान है जिसमें काली मिट्टी नहीं मिलती है। तो काली मिट्टी किसमें नहीं मिलती है, तो पश्चिम बंगाल की मिट्टी में क्या होती है, काली मिट्टी नहीं मिलती। तो ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बिहार में बाढ़ के लिए किस नदी को उत्तरदायी माना जाता है। बताइए बिहार में जो बाढ़ होता है उसके लिए कौन सा नदी को उत्तरदायी माना जाता है, तो कौन सा उत्तरदायी माना जाता है, क्यों नदी को, तो कोसी नदी को, ठीक है, कोसी नदी को। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपदा नियंत्रण के लिए गरीब देश किसके अभाव के कारण सक्षम नहीं हो पाता। बताइए आपदा प्रबंधन के लिए, आपदा नियंत्रण के लिए गरीब देश किसके अभाव के कारण सक्षम नहीं हो पाते, तो किसके अभाव के कारण बाबू, तो प्रबंधन के ज्ञान के कारण, उनके पास ज्ञान नहीं होता कि कौन क्या करना चाहिए, आपदा की जानकारी नहीं होता है, पूंजी का अभाव होता है, इसी कारण क्या करते हैं, उनको सक्षम नहीं होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा, इनमें सभी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भारत के वनों में, ठीक है, भारत के वनों में किसका निवास है। बताइए भारत के जो वन है इसमें किसका निवास होता है, तो भारत के वनों में किसका निवास होता है, तो जनजातियों का होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा, जनजातियों का। अगला प्रश्न है महोगनी किस वन का प्रमुख वृक्ष है। बताइए महोगनी जो है ये किस वन का जो प्रमुख वृक्ष है, तो कौन सा वन का प्रमुख वृक्ष है महोगनी, तो कौन सा वर्ग हो जाएगा, तो उष्णकटिबंधीय चिरहरित वन का, ठीक है, उष्णकटिबंधीय चिरहरित वन का। तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 12 नंबर, भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक वर्षा का क्षेत्र। बताइए भारत में वो कौन सा राज्य है जिसमें सबसे अधिक वर्षा वहाँ होती है, तो कौन सा राज्य है बाबू भारत का, तो क्या हो जाएगा, 12 का सही आंसर हो जाएगा वो मेघालय। मेघालय में क्या होता है, सबसे ज़्यादा बारिश होती है, भारत का यही राज्य है जिसमें सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कपास के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध काली मिट्टी का निर्माण किससे है। बताइए जो कपास के उत्पादन के लिए जो प्रसिद्ध काली मिट्टी का निर्माण किससे होता है, तो किससे होता है, तो 13 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ज्वालामुखी चट्टानों के टूटने से होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए प्रयुक्त होता है। बताइए इसमें से कौन सा जो मिट्टी है वो
इसमें से कौन सी मिट्टी जो कपास की खेती के लिए प्रयुक्त होता है, तो कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए प्रयुक्त होता है, तो क्या हो जाएगा 14 का सही आंसर काली मिट्टी होता है। ठीक है, काली मिट्टी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी 5 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि इनमें कौन जीव मंडल को प्रदूषित कर रहा है, बताइए इनमें जो कौन है जो जीव मंडल को प्रदूषित कर रहा है, तो कौन हो जाएगा इसका 16 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो औद्योगिक विकास। ठीक है, तो 16 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नांकित किस सागर का जल अत्यधिक खारा है, बताइए निम्नांकित में से किस सागर का जो जल है वो सबसे ज़्यादा खारा है। ठीक है, तो कौन सा सागर का सबसे ज़्यादा जल खारा है, तो 17 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो लाल सागर का जो जल है सबसे अधिक खारा जल है, तो ऑप्शन नंबर 20 सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें क्या है, इनमें वर्णन के अंतर्गत कौन नहीं आता, पता है इसमें से जो कौन है जो वर्णन के वृष्ण के अंतर्गत नहीं आता, तो कौन है इसमें जो वृष्ण के अंतर्गत नहीं आता, 18 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो वर्षा। ठीक है, वर्षा ऑप्शन नंबर सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि वायु दाब किस यंत्र से मापा जाता है, पता है वायु दाब है वो कौन सा यंत्र से मापा जाता है, तो वायु दाब जो है कौन सा यंत्र से मापा जाता है बाबू, तो ये बैरोमीटर से वायु दाब को मापा जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, ध्रुव पर तापीय दिनों की संख्या कितना हुआ करती थी, पता है ध्रुव पर जो तापीय दिनों की संख्या होती थी वो कितना हुआ करते थे, तो कितना हुआ करते थे, तो हुआ करते थे 150 दिन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा 150 दिन। अगला है सामान्यतः कितने ऊंचाई तक 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान घट जाता है, बताइए सामान्यतः जो कितने ऊंचाई तक होता है जो 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान घट जाता है, तो कितने तक होता है, तो क्या हो जाएगा 21 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो 21 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 165 मीटर तक। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है, भोपाल की गैस त्रासदी किस प्रकार की आपदा थी, बताइए भोपाल में जो गैस त्रासदी हुआ था ये किस प्रकार की आपदा थी, तो ये प्राकृतिक आपदा थी। ठीक है, तो 22 का सही आंसर क्या हो जाएगा, प्रकृति आपदा हो जाएगी, प्रकृति आपदा हो जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या हो जाएगा, भूकंप किस प्रकार की आपदा, बताइए भूकंप जो है कौन सा प्रकार की आपदा है, तो भूकंप कौन से प्रकार की आपदा है, तो ये प्राकृतिक आपदा है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा प्राकृतिक आपदा। चलिए अगला प्रश्न क्या है, इनमें कौन सा राज्य मैंग्रोव वन का नहीं है, बताइए इसमें से कौन सा राज्य है जो मैंग्रोव वन उसमें नहीं है, तो कौन सा राज्य हो जाएगा, तो 24 का सही आंसर क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राज्य में क्या है, मैंग्रोव वन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मेघालय में किस पहाड़ी के निकट भारी वर्षा होती है, बताइए मेघालय में जो सबसे ज़्यादा, ये तो आप लोगों को पता होगा कि भारी वर्षा भारत में किस राज्य में होती है, तो मेघालय में होते हैं। मेघालय में किस पहाड़ी के निकट जो सबसे भारी वर्षा होती है, तो कौन सा पहाड़ी के निकट होता है, तो ये गारो पहाड़ी। ठीक है, गारो पहाड़ी है उसके बीच जो सबसे अधिक वर्षा होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न बोल रहा है कि मौनिश राम क्या है, बताइए मौसिन राम क्या है, मौसिन राम क्या है बाबू, तो मौसिन राम क्या है, तो मौसिन राम एक सबसे अधिक वर्षा का स्थान है। ठीक है, वहाँ उसको हम लोग मौसिन राम बोलते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बताते, बताइए निम्नलिखित में से कौन नदी है जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, तो पूर्व से पश्चिम और कौन सा नदी है जो बहती है, तो कौन सा नदी बहती है बाबू, तो रावी नदी क्या है वो पूर्व से पश्चिम की ओर दिशा में बहती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से, ठीक है निम्नलिखित में से कौन क्षेत्र भूगोल के संबंध रखता है, बताइए इसमें से कौन है जो भूगोल के संबंध रखता है, बताइए कौन सा क्षेत्र है जो भूगोल से संबंध रखता है, इसमें से कौन सा हो जाएगा, 29 का आंसर क्या हो जाएगा, इनमें सभी। ठीक है, ये क्या है, संचार परिवहन नदी है, ये तीनों क्या है भूगोल से संबंधित है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें सभी। अगला प्रश्न है कि बिग बैंग सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे, बताइए बिग बैंग जो सिद्धांत है इसके प्रतिपादक कौन थे, तो इसके प्रतिपादक कौन थे बाबू, तो कौन थे इसका, तो इसके प्रतिपादक कौन थे, तो लेमेत्रे थे। ठीक है, लेमेत्रे ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, भूगोल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, जब भूगोल शब्द आया था उसका सर्वप्रथम किसने किया था, बताइए प्रयोग किसने किया था, तो 31 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हेरोडोटस ने। ठीक है, हेरोडोटस ने किया था, तो ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि लाप्लास की पृथ्वी उत्पत्ति परिकल्पना किस नाम से जानी जाती है, बताइए लाप्लास की पृथ्वी उत्पत्ति परिकल्पना किस नाम से जानी जाती है, तो क्या हो जाएगा 32 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा निहारिका परिकल्पना से। ठीक है, निहारिका परिकल्पना से नाम देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप लोगों को 32 क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर बता दिए और सभी का आप लोग को आंसर चाहिए, तो चलिए हम फटाफट आप लोग को बताते हैं कि आपको किस तरह से इस सभी प्रश्न का जो आंसर और आपको पीडीएफ मिलेगा बाबू। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपके पास जो भी आपके पास गूगल या क्रोम ब्राउजर होगा उसको ओपन करना और आपको जस्टवेल एजुकेशन, ठीक है इस तरह से आपको जस्टवेल एजुकेशन लिख के सर्च कर देना। इस तरह जैसे ही सर्च करोगे इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, जस्टवेल एजुकेशन लिखा है इस पर क्लिक करे हुए, इस पर जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे क्लास 11, ठीक है क्लास 11 है, क्लास 11 वाले पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देख सकते हो यहाँ पे क्लास 11 टेस्ट एग्जाम 2023 वायरल क्वेश्चन पेपर डाउनलोड 2023, इस पर क्लिक कर लेना। इस पर जैसे ही क्लिक करोगे इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, नीचे को स्लाइड करना है, यहाँ पे देख सकते हो क्लास 11 टेस्ट एग्जाम 2023 क्वेश्चन पेपर डाउनलोड लिंक आर्ट्स। ठीक है, तो आर्ट्स वाले स्टूडेंट है तो आर्ट्स के लिए बिल्कुल दिया गया, यहाँ पे देख सकते हो जियोग्राफी
तो जियोग्राफी के सामने डाउनलोड वाला बटन है, इस पर क्लिक करना। इस पर जैसे ही क्लिक करो नीचे ऊपर स्लाइड करो, यहाँ पे देख सकते हो जियोग्राफी ऑब्जेक्टिव आंसर की 2023, ठीक है। तो जियोग्राफी का सभी यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है, सभी का आंसर की दिया गया, तो आप लोग देख सकते हो। बिल्कुल आप लोग जाइएगा और आप लोग को टिक आउट कर देना एग्जाम में, ठीक है। तो देखिए यहाँ से दिया गया, और क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे दिया गया डाउनलोड का ऑप्शन, यहाँ पे जाकर डाउनलोड वाले पे क्लिक करके आप लोग फटाफट जाइए, डाउनलोड कर लीजिए। सभी आंसर को आप लोग याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए। आप लोग बिल्कुल हम एग्जाम में जाकर हम धुआं करके आना, ठीक है। तो आप लोग ये भी बता दें कि आप लोग को किस तरह से इसका जो ऑब्जेक्टिव का जो आंसर की आप लोग को डाउनलोड करना, और साथ ही साथ इसका पीडीएफ किस तरह डाउनलोड करें हम बता दें, तो आप लोग समझ गए। तो जाइए फटाफट आप लोग इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए। और जो भी विद्यार्थी तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप ही लोग के लिए हम बोल रहे हैं, आप ही लोग की भलाई है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाले जितने भी आपको एग्जाम है, क्लास 11th आप लोग पास में, क्लास 12th में जितने भी होंगे, सभी का आप लोग यहाँ पे एग्जाम से पहले प्रश्न दिया जाता है बाबू, ठीक है। तो इसलिए बोलते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके सभी दोस्त के पास आप लोग इस चैनल को शेयर कर देंगे, ठीक है। तो चलिए आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए मिलेंगे इसी प्रकार आप लोग को अगले वीडियो में, नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।